Hello students, so in this video we'll discuss theme 7 chapter number 13 Antarctica, the uninhabited continent. Student, I hope that you all know there are 7 continents in the world and 5 oceans. Out of that 7 continent, one is Antarctica. Antarctica is the fifth largest continent in the world. पूरे वर्ल्ड में पांचवें नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका. पहले सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका और फिर आएगा नंबर अंटार्कटिका का. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद आता है नंबर अंटार्कटिका का. और उसके बाद अंटार्कटिका के बाद दो कॉन्टिनेंट्स और हैं जो अंटार्कटिका से छोटे हैं. एक है यूरोप और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया से बड़े कौन से हो गए, सॉरी, एंटार्क्टिका से बड़े कौन से हो गए? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. एंटार्क्टिका से छोटे कौन से हो गए? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप. ये पूरा के पूरा जो हमारा एंटार्क्टिका है ये सदर्न हेमिस्फीयर में. कहाँ है बच्चा? सदर्न हेमिस्फीयर में. जैसे ये रही हमारी अर्थ, ये रहा इक्वेटर. इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? नदर्न हेमिस्फीयर. नीचे वाला पार्ट क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर. तो जो हमारा एंटार्क्टिका है वो कम्प्लीटली कहाँ पर है बेटा? सदर्न हेमिस्फीयर में है. ठीक हुई बात. इट इज रफली सर्कुलर इन शेप. देखो मैंने बताया ना, ये अर्थ, ये इक्वेटर और ये रहा फ्रिजिड जोन. ये किस शेप का है? सर्कुलर शेप का है. ये तो मैं 3D मॉडल नहीं दिखा पा रही हूँ, पर एक फुटबॉल लेना, फुटबॉल के बीच के पॉइंट से ऐसा बना देना, इस शेप का है क्या? हमारा एंटार्क्टिका. इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इसका एरिया, एंटार्क्टिका का एरिया कितना है? 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. विंसन मैसिव यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है. अगर हम एंटार्क्टिका में पूछे कि सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है तो वो है विंसन मैसिव, जिसकी हाइट है 5140 मीटर्स. और अगर हम लोएस्ट पॉइंट की बात करें या ट्रेंच की बात करें, किसकी बात करें? ट्रेंच. लोएस्ट पॉइंट है बेंटली सब ग्लेशियल ट्रेंच. ट्रेंच का मतलब होता है खाई, है ना. तो हाईएस्ट पॉइंट लैंड मास के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है विंसन मैसिव. और जो खाई या जो लोएस्ट पॉइंट है वो है 2555 मीटर नीचे, जिसका नाम है बेंटली सब ग्लेशियल ट्रेंच. तो ये रही अंटार्कटिका, मतलब ये रही अर्थ. अर्थ के ऊपर हाइट कितनी है इसकी? अंटार्कटिका का हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 5140, जिसका नाम है विंसन मैसी. और अर्थ के नीचे ट्रेंच, खाई, अर्थ के नीचे ये कहाँ तक है? लोएस्ट पॉइंट 2555, जिसका नाम है बेंटली सब ग्लेशियल ट्रेंच. जो पूरा कॉन्टिनेंट है, एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज कवर्ड विथ थिक आइस शीट. पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर मोटी बर्फ की शीट जमी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो आइस शीट है वो बहुत मोटी है. तो देखो पूरे लैंड मास के ऊपर क्या जमी हुई है? आइस जमी हुई है. आइस का कलर क्या होता है? वाइट. और इसीलिए इसे वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं. टेम्परेचर यहाँ का हमेशा बहुत कम होता है. और बेटा अंटार्कटिका का जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो -89 डिग्री सेंटीग्रेड. -89 बहुत बहुत कम होता है. रिकॉर्डेड विथ रशियन वॉस्टॉक स्टेशन. रशिया का जो वहाँ पर वॉस्टॉक स्टेशन है, रशियन वॉस्टॉक स्टेशन में हमने वहाँ का लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, वो है -89. ठीक है, पूछा जाएगा लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है, तो -89 तक जा सकता है. ये रिकॉर्ड कहाँ पर किया था? तो रशियन वॉस्टॉक स्टेशन में किया था. अंटार्कटिका ड्राइएस्ट है, विंडिएस्ट है और कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का. अंटार्कटिका ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का. अगर हम लोकेशन की बात करें तो अंटार्कटिका पूरा की पूरा कहाँ पर है बेटा? सदर्न हेमिस्फीयर में. ये रहा नदर्न हेमिस्फीयर और ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर. यहाँ पर होता है साउथ पोल, यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल. तो साउथ पोल के चारों तरफ है हमारा अंटार्कटिका. इसको थोड़ा 3D इमेजिन करो और बॉल को जैसे हम ऊपर उठा के बनाएंगे, ये है. एंड ये आर्कटिक सर्कल जो होता है इसकी डिग्री होती है 66.5. ये 0 डिग्री है. यहाँ पर 23.5 डिग्री पे आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और ये है 66.5 पे एंटार्क्टिक सर्कल. कौन सा सर्कल? एंटार्क्टिक सर्कल. और ऊपर मिलेगा यहाँ पर आर्कटिक सर्कल. तो जो अंटार्कटिका है पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है. पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट किसके अंदर है? एंटार्क्टिक सर्कल के अंदर है. और एंटार्क्टिक सर्कल
कहाँ से स्टार्ट होता है? 66.5 लैटिट्यूड पे। देखो फिर से अर्थ, ये रहा इक्वेटर, ये रहा 66.5 से स्टार्ट हुआ एंटार्क्टिक सर्कल, और इस एंटार्क्टिक सर्कल के अंदर क्या है? एंटार्क्टिका। पोल इज लोकेटेड ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका के सेंटर में है साउथ पोल। एंटार्क्टिका इज सराउंडेड बाय सदर्न आर्कटिक ओशन, और जहाँ पर ये एंटार्क्टिका खत्म होता है उसके आसपास फिर तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? सदर्न ओशन। क्या मिलेगा? सदर्न ओशन। कई बार इसे कुछ बुक्स में एंटार्क्टिक ओशन भी लिखा गया है। अंटार्कटिका कहाँ पर है? फ्रिजिड जोन में। कहाँ पर है? फ्रिजिड जोन में। फ्रिजिड जोन क्या होता है? देखो, इक्वेटर से 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं बेटा? टॉरिड जोन। ये बहुत ही गर्म होता है। फिर 23.5 से 66.5 तक होता है ये वाला जो जोन है, इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं बेटा? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब मैं ये जो पार्ट पूरी तरह कलर कर रही हूँ, ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं आर्कटिक और नीचे वाले को बोलते हैं एंटार्क्टिक। 66.5 से 90 डिग्री तक का जो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। ये रहा आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक होता है फ्रिजिड जोन। एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक होता है फ्रिजिड जोन। ये बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। बड़े बड़े आइस शेल्फ्स होते हैं अंटार्कटिका में। ये जो आइस शेल्फ्स हैं ये कॉन्टिनेंट के एजेस पे मिल जाएंगे, आपको कॉर्नर्स पे मिल जाएंगे। ये जो शेल्फ्स हैं आर फेड बाय माउंटेन ग्लेशियर्स ऑफ सेंट्रल अंटार्कटिका, और ये जो ग्लेशियर्स हैं आइस शेल्फ्स हैं इनको कौन फेड कराता है बेटा? माउंटेन पे जमी हुई आइस, जो कहाँ पर है? सेंट्रल अंटार्कटिका में। ड्यू टू वास्ट कवर ऑफ आइस, आइस का इतना ज़्यादा कवर है इस कॉन्टिनेंट पे कि ये मोस्ट इनएक्सेसिबल रीजन है, यहाँ पर कोई जाकर रह नहीं सकता। -89, -70, -60, -50, क्या हम वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो रॉस है, रॉस इज द ओनली आइस शेल्फ। रॉस जो है वो एकमात्र आइस शेल्फ है पूरे पैसिफिक कोस्ट का, जो आपको शिप्स को, बोट्स को एंटार्क्टिका तक पहुंचने देता है। वो भी कब? समर सीजन में। आई बात समझ में? फिर से समझना। जो रॉश, द रॉश काय का नाम है? एक आइस शेल्फ का नाम है। ये पैसिफिक कोस्ट पे है और ये अकेला ऐसा पैसेज होता है जो कम से कम समर में पिघल जाता है, पानी बन जाता है, जिसके थ्रू आप अंटार्कटिका तक पहुंच सकते हो। ये है रॉश आइस। डिस्कवरी एंड इटिमोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड अंटार्कटिका है ये रोमनाइज ट्रांसलेशन है ग्रीक वर्ड का। ओरिजिन अगर हम बोले कि अंटार्कटिका का ओरिजिन किससे मिलता है, तो ग्रीक कंपाउंड वर्ड जिसका नाम होता है अंटार्कटिकोस। अंटार्कटिकोस में, अंटार्कटिकोस का मतलब क्या होता है? अपोजिट टू द नॉर्थ। अंटार्कटिकोस का मतलब क्या होता है? अपोजिट टू नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट में। यहाँ पर ये जो वर्ड है एंटी, इसका मतलब होता है अगेंस्ट, और आर्टिकोस का मतलब होता है आर्कटिक। आर्कटिक के अपोज में अंटार्कटिका, नॉर्थ के अपोज में एंटार्कटिकोस, है ना। और फिर इसी ग्रीक वर्ड का रोमेनाइज्ड वर्जन है एंटार्कटिका। द नेम एंटार्कटिका, ये जो नाम है अंटार्कटिका, इज एज अ कॉन्टिनेंटल नेम। ठीक है, जो वर्ड था अंटार्कटिका, इसको एक कॉन्टिनेंट का नेम देना का श्रेय, क्रेडिट किसको जाता है? एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर को। वो कार्टोग्राफर भी थे। कार्टोग्राफर क्या कौन होते हैं बेटा? जो मैप बनाते हैं। ठीक है, एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर, एक जियोग्राफर मतलब भूगोल शास्त्री, और एक मैप बनाने वाला व्यक्ति ही कार्टोग्राफर, एक जियोग्राफर, जिसका नाम था जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू। जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू, जिसका इनका बर्थ हुआ था 1860 में, डेथ हुई थी 1920 में। जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू को क्रेडिट जाता है, जो कि कार्टोग्राफर थे, ज्योग्राफी करते। किसका क्रेडिट? किसका क्रेडिट? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को अंटार्कटिका नाम देने का क्रेडिट जाता है जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू को। ये कब दिया उन्होंने? 1890 में। इसके पहले इट वॉज इग्नोर्ड ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड हार्श क्लाइमेट। लैक ऑफ रिसोर्सेज और हार्श क्लाइमेट की वजह से ये इग्नोर्ड पार्ट था।
फिर बात आई 1772। 1772 जेम्स कुक, 1772 में जेम्स कुक एक इंग्लिश नेविगेटर थे। सजेस्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ बिग लैंड मास इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सबसे पहले 1772 में जेम्स कुक ने बात कही कि भैया मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा लैंड मास होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। जेम्स कुक सेड दैट द साउथ पोल वॉज प्रोबेबली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज लैंड मास। ये अब मुझे ही नहीं पता, ये कहीं पढ़ के बोल रहे थे कि इनका इंट्यूशन था, कि इनका अंदाज़ा था, जो भी कुछ था। इन्होंने बोला कि मुझे ऐसे लगता है साउथ पोल के आसपास एक बहुत बड़ा लैंड मास होगा, ठीक है, और उस लैंड मास के बीच में क्या होगा, साउथ पोल। ठीक है बात। जनवरी 1773 में, जनवरी 1773 में, 1772 में इन्होंने सोचना चालू किया। जेम्स कुक ने, कौन थे ये, इंग्लिश नेविगेटर थे। 1773 में इन्होंने एंटार्क्टिक सर्कल को क्रॉस किया। मतलब किस लैटिट्यूड को क्रॉस किया, 66.5 लैटिट्यूड को क्रॉस किया। ये था 66 लैटिट्यूड, इनको इंग्लिश मैन ने क्रॉस किया और अंदर पहुंचे। इनके पास 2 शिप्स थी, इनके पास 2 शिप थी। एक थी HMS रिजोल्यूशन, एक थी HMS रिजोल्यूशन और दूसरी थी HMS रिजोल्यूशन और दूसरी थी एडवेंचर। एक का नाम था HMS रिजोल्यूशन, दूसरी थी एडवेंचर। ये दोनों शिप्स किसके पास थी बेटा, हमारी जेम्स कुक के पास थी। 1773 में कहाँ पहुंचे, 66.5 लैटिट्यूड को क्रॉस करके अंटार्कटिका में ये एंटर हुए। सून ही फाउंड अ लैंड ऑफ ह्यूज आइस ब्लॉक, और उन्होंने देखा भाई यहाँ तो सच में जमीन है और बड़े बड़े आइस ब्लॉक है उसके ऊपर। 19th सेंचुरी में बेटा बहुत सारी कंट्रीज, 19th सेंचुरी वो पीरियड होता है जो 1801 से चालू होगा और 1900 पे ख़त्म होगा। अब 1773 में हमारे जेम्स कुक तो अंदर आ ही चुके थे, तो 1801 ने बहुत सारी कंट्रीज ने कोशिश की कि वो भी यहाँ पहुँचे, जैसे नॉर्वे, फ्रांस, USA, ये थे जेम्स कुक। हाँ, कौन कौन पहुँच रहा है बेटा 19th सेंचुरी में, नॉर्वे, और अर्ली की बात हो रही, मतलब 1801, 1805 या 1820 तक लोग कहाँ कहाँ से, नॉर्वे से, फ्रांस से और USA से भेजे गए कि जाओ अब एक्सपीडिशन करो, आप साउथ पोल का, साउथ पोल को ढूंढो, साउथ पोल में क्या है जानो। 1820 में अ न्यू कॉन्टिनेंट नेम अंटार्कटिका वॉज डिस्कवर्ड, और 1820 में हमें एक नया कॉन्टिनेंट मिल गया जिसका नाम हमने दिया अंटार्कटिका। इट वॉज नॉट श्योर दैट हु हैड एक्सप्लोर्ड द कॉन्टिनेंट, ये बिल्कुल अभी तक श्योर नहीं है कि भैया किसने इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया, पर बहुत सारे हिस्टोरियंस गेव दिस क्रेडिट टू 3 पीपल। इसका क्रेडिट बहुत सारे हिस्टोरियन 3 लोगों को देते हैं जिन्होंने अपना वोएज 1820 में स्टार्ट किया था। ये 3 आदमी थे, नाथनियाल परमार। नाथनियाल परमार ये अमेरिकन सेलर थे। नाथनियाल कहाँ से थे, अमेरिका से। दूसरे हैं कैप्टन, कैप्टन वॉन बैलिंगशॉसन, ये इंपीरियल रशियन नेवी के थे। एक अमेरिका का व्यक्ति, एक रशियन नेवी का व्यक्ति, और तीसरे थे कैप्टन एडवर्ड ब्रांसफील्ड, ये ब्रिटिश रॉयल नेवी के ऑफिसर थे। तो देखो अंटार्कटिका किसने खोजा ये अभी तक श्योर नहीं है कि फाइनली हु एक्सप्लोर्ड Antarctica, but various historians gave credit to 3 people named नाथनियाल परमार जो अमेरिकन सेलर थे, दूसरे वॉन बेलिंगशॉसन जो कि रशियन नेवी से थे, कैप्टन एडवर्ड ब्रांसफील्ड जो रॉयल नेवी के थे। On 17th January 1911, a Norwegian sailor named Ronald Armstrong, फिर से ध्यान रखना बेटा, 17 जनवरी 1911, 19 जनवरी, सॉरी 17 जनवरी, 17 जनवरी मतलब 17 जनवरी 1911 में एक नॉर्वे के सेलर, नॉर्वेगियन सेलर जिनका नाम था रोआल्ड आमंडसन, रोआल्ड एमंडसन, स्पेलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना, प्रोनाउंसिएशन तो गूगल पे देख लेना एक बार आप लोग। रोआल्ड एमंडसन, रोआल्ड एमंडसन 17 जनवरी 1911, 17 जनवरी 1911 में साउथ पोल तक पहुंचे। अभी तो बेटा लोग एंटार्कटिका तक पहुंच रहे थे, पर ये पहले व्यक्ति थे रोआल्ड एमंडसन जो कहाँ पहुंच गए, साउथ पोल पर पहुंच गए। ठीक है। सर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट,
सर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट, जो 1868 से 1912 तक इनका बट 1868 में हुआ, डेथ हुई 1912 में। ये ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑफिसर थे, ये भी साउथ पोल पर पहुंच गए थे। सर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट जो ब्रिटिश रॉयल नेवी के थे, 1868 में इनका बर्थ हुआ था, 1912 में इनकी डेथ हुई थी। ये भी साउथ पोल तक पहुंच गए थे, पर ये वापस नहीं आ पाए क्योंकि जो रिटर्न जर्नी थी, साउथ पोल से वापस आने वाली जो जर्नी थी, उसमें हो जाती है इनकी डेथ। फिर 1929 में रिचर्ड एवलिन बर्ड, जिनका बर्थ हुआ था 1888 में और डेथ हुई 1957 में, एक अमेरिकन नेवल ऑफिसर थे। ये पहले बने जिन्होंने साउथ पोल पे के ऊपर से एरोप्लेन उड़ाया। ठीक, कोई बात, मतलब जो भी इनके पास चॉपर था, क्या था, फ्लाइट, मतलब पहली बार अगर कोई साउथ पोल के ऊपर से उड़ा तो वो थे रिचर्ड एवलिन बोर्ड। तो साउथ पोल के ऊपर से उड़ने वाले पहले नेवल ऑफिसर थे रिचर्ड एवलिन बोर्ड। ठीक है, कब उड़े? 1929 में। द इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर 1957-58 is considered as the modern age of Antarctica exploration। 57-58 को हमने कंसिडर किया मॉडर्न एज ऑफ एंटार्क्टिका एक्सप्लोरेशन। इस टाइम में 59 में, कब? दिसंबर 59 में 12 नेशन ने, 12 कंट्रीज ने, 12 नेशन ने मिलके 1959 में एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन की। कब? दिसंबर में। इसके बाद 6 और कंट्री ने ज्वाइन किया अलॉन्ग विथ इंडिया। आज 49 कंट्रीज, पहले 12 से शुरुआत हुई, फिर 6 ने ज्वाइन किया, इंडिया ने ज्वाइन किया, और अब 49 कंट्रीज है जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन कर लिया है। अगर हम मेन फीचर की बात करें कि इस ट्रीटी में क्या लिखा गया है, तो इस ट्रीटी में लिखा गया है कि पीसफुल पर्पस के लिए ही अंटार्कटिका का यूज़ होगा। यहाँ पर कोई मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं होगी, मिनरल माइनिंग भी नहीं होगी। अंटार्कटिका ट्रीटी का पहला फीचर है कि यहाँ पर माइनिंग नहीं होगी, आप वहाँ से खोद कर कुछ निकाल नहीं सकते। ठीक है, मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए अंटार्कटिका का यूज़ होगा। दूसरा, जो न्यूक्लियर वेपन है उनकी टेस्टिंग अंटार्कटिका पे बिल्कुल नहीं होगी। आप सोच रहे हो वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है तो चलो वहाँ जाके न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर ले, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा, सजेशंस का। जितनी भी कंट्रीज ये जो ट्रीटी को साइन कर रही है वो फ्रीली टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करेंगी, सजेशंस देंगी। जो नेशन है, द नेशन शुड शेयर देयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अबाउट द कॉन्टिनेंट। हर नेशन एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करेगा जो भी उसके पास अवेलेबल है इस कॉन्टिनेंट के रिगार्ड में। जितने भी लिविंग रिसोर्सेज है, भले ही बच्चा वहाँ का प्लांट हो या वहाँ का एनिमल हो, आप किसी भी प्रकार से उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उन्हें प्रिजर्व करके रखेंगे, उन्हें कंजर्व करके रखेंगे। अब हम बात करेंगे इंडिया का एक्सपीडिशन अंटार्कटिका में। तो बेटा फ्रॉम 1981 से इंडिया ने वहाँ पर रिसर्च वर्क स्टार्ट किया। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। इंडिया ने रिसर्च वर्क अंटार्कटिका में स्टार्ट किया 1981 में। आज तक हम वहाँ पर 3 रिसर्च स्टेशन स्टार्ट कर चुके हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अगर हम दक्षिण गंगोत्री की बात करते हैं बेटा, तो दक्षिण गंगोत्री इंडिया ने कब एस्टेब्लिश किया बेटा? 1980, नहीं सॉरी रुकिए, जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है वो इंडिया ने साइन की 1983 में। पहली बात तो ट्रीटी साइन करना था, तो ट्रीटी हमने 1983 में साइन की। फिर जो हमारा स्टेशन था वो एस्टेब्लिश हुआ 1983 में, पर कंप्लीट हुआ 1984 में। तो पहले आप क्या करोगे? ट्रीटी साइन कर दी 1983 में, फिर स्टेशन एस्टेब्लिश करने की शुरुआत हुई 1983 में, फिर कंप्लीट हुआ 1984 में। द टीम हैज़ 81 मेंबर। जो अंटार्कटिका दक्षिण गंगोत्री की टीम है उसमें 81 मेंबर है। स्टेशन पूरा बनाने में 56 डेज लगे थे। जो दक्षिण गंगोत्री है वो कहाँ पर सेटअप है? 70 मिनट 5 साउथ लैटिट्यूड पे और 12 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, देखो कहाँ पर, अगर हम, ये होते हैं लैटिट्यूड्स, ये होते हैं लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स में कहाँ पर है बेटा? 70 डिग्री लैटिट्यूड में है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में है ये 12 ईस्ट। कहाँ पर? 12 ईस्ट। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है,
ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो साउथ में 70 डिग्री लैटिट्यूड और ईस्ट में लॉन्गिट्यूड 12। यहाँ पर है हमारा रिसर्च स्टेशन। इट वॉज एन अनमैन्ड स्टेशन। कैसा है? अनमैन्ड, यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। द स्टेशन हैज कंप्यूटराइज्ड इंडिजिनस इक्विपमेंट, और इस स्टेशन में सारे इक्विपमेंट्स कंप्यूटराइज्ड हैं। तो ये रहा बेटा हमारा दक्षिण गंगोत्री, 70 डिग्री लैटिट्यूड और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर हम इंटरनेशनल जियोफिजिकल कॉन्फ्रेंस की बात करें, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर 12 कंट्रीज सेटअप की। 12 कंट्री ने अपने 50 साइंटिफिक स्टेशंस अंटार्कटिका में लगा दिए। उनके आसपास जो आइलैंड थे उनमें भी लगा दिए। उसमें से जो 12 कंट्री उनके नाम है यूएसए, साउथ अफ्रीका, यूके, फ्रांस, चिली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सोवियत यूनियन, अर्जेंटीना एंड बेल्जियम। प्रेजेंटली रशिया के 5, अमेरिका के 4 स्टेशन है अंटार्कटिका में, जापान, चाइना, कोरिया का 1 स्टेशन है और इंडिया के 3। अब हम मैत्री देखेंगे। तो मैत्री कब आया बेटा? 1988-89 में आया। इसकी लोकेशन 70 डिग्री 45 मिनट है, और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 11 मिनट 44। ये 70 किलोमीटर अवे है दक्षिण गंगोत्री से। दक्षिण गंगोत्री से 70 किलोमीटर दूर है हमारा मैत्री। मैत्री इज मैंड वेल इक्विप्ड स्टेशन। मैंड है और वेल इक्विप्ड है। यूजुअली द एक्सप्लोरर्स विजिट मैत्री स्टेशन एट द एंड ऑफ समर सीजन। मैत्री कब जाते हैं बेटा? समर सीजन के एंड में। इट इज़ एन इनलैंड स्टेशन विच कैन अकोमोडेट 25 पीपल। अगर आप जाओगे मैत्री में तो 25 लोग वहाँ पर रह सकते हैं। मेन बिल्डिंग ड्यूरिंग समर एंड विंटर्स, ठीक है, 25 लोग रह सकते हैं। जो कम्युनिकेशन है इंडिया का मैत्री के साथ वो सैटेलाइट के थ्रू है। अब हम भारती की बात करें तो भारती बहुत ही रिसेंट है। भारती इट वॉज सेटअप ऑन 18 मार्च 2012। 2012 में 18 मार्च को हमने भारती सेटअप किया। सबसे रिसेंट, सबसे नया नया यही है। इसकी लोकेशन है 69 डिग्री 24 मिनट्स, 76 डिग्री 11 ईस्ट में। इट इज़ नियरली 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मैत्री। मैत्री के 3000 किलोमीटर ईस्ट में। ये दूर हो गया है ना, वो दोनों पास पास थे। इट इज़ अबव 35 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से कितना ऊपर है बेटा? 35 मीटर। यहाँ पर अकोमोडेशन को हमने थोड़ा सा बढ़ाया है। यहाँ पर एक साथ में 47 लोग रह सकते हैं समर्स में और विंटर्स में। और इसका भी इंडिया के साथ कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट ही है। हमारा जो पहला एक्सपीडिशन था वो अनमैन्ड स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री, जो हमने अंटार्कटिका में किया। फिर थर्ड एक्सपीडिशन पहला टाइम था जब 2 औरतें वहाँ पर भेजी गई रिसर्च के लिए। फोर्थ एक्सपीडिशन में इंडिया के साइंटिस्ट ने किसको विजिट कर लिया बेटा? साउथ पोल को विजिट किया। और साउथ पोल इज अबाउट 6000 किलोमीटर अवे फ्रॉम दक्षिण गंगोत्री। अगर साउथ पोल की बात करें तो दक्षिण गंगोत्री से 6000 किलोमीटर दूर है। 8th एक्सपीडिशन में हमने एक मैंड स्टेशन जिसका नाम था मैत्री वो बनाया। 8th एक्सपीडिशन में हमने एक मैंड स्टेशन बना दिया वहाँ पे जिसका नाम था मैत्री। 11th में पहली बार ऐसा हुआ कि कोलंबियन साइंटिस्ट ने इंडियन एक्सपीडिशन को ज्वाइन किया, हमको एनकरेज करने के लिए, हमारे साइंटिस्ट को एनकरेज करने के लिए। 20th एक्सपीडिशन में एक नया एक्सपेरिमेंट हमने किया मेट्रोलॉजी की फील्ड में, साइंस एंड लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स में, मेट्रोलॉजी में और साइंस में 20th एक्सपीडिशन में हमने नए नए एक्सपेरिमेंट किए। 21st में एक्सपेरिमेंट ऑफ पोलर साइंस वर कैरिड आउट। और 21st एक्सपीडिशन में हमने एक्सपेरिमेंट किए पोलर साइंस पे। 33rd एक्सपीडिशन में हमने लॉन्च किया इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू वर्क एट मैत्री एंड भारती रिसर्च स्टेशन। तो बेटा ये है हमारा मैत्री, देखो दिख रहा है ना, सुंदर सुंदर। अब हम डिस्कस द फॉलोइंग करेंगे। तो बेटा अभी हमने जो पढ़ा हम लास्ट से 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इज मैंड स्टेशन, तो मैंड स्टेशन पहला था हमारा मैत्री और अभी भारती भी मैंड है। दक्षिण गंगोत्री इज अनमैंड स्टेशन, ट्रू, उसमें मैन नहीं थे दक्षिण गंगोत्री में, मैत्री में थे, ठीक है। देन 1911 में कौन पहुंच गए बेटा? रोआल्ड एमंडसन। रोआल्ड एमंडसन
कहाँ पहुंच गए थे? साउथ पोल पे पहुंचे 1911 में। कौन पहुंचे? रोआल्ड एमंडसन। फिर हु डिस्कवर्ड अंटार्कटिका? तो बेटा ये 3 लोग हैं जिन्होंने अंटार्कटिका को डिस्कवर किया, नाथनियल पलमार, बेलिंगशॉसन, एडवर्ड। ठीक है। अंटार्कटिका बहुत ही इनएक्सेसिबल लैंड है। क्यों? इसका आंसर तो आप मुझे बताएंगे, क्यों हमने इतना बड़ा डिस्कशन इसके ऊपर किया, वाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन किया। डीपेस्ट पॉइंट क्या है ये मैं और बता देती हूँ। डीपेस्ट पॉइंट का पहले अगर मेजरमेंट की बात करें तो कितना डीप है? 2555 मीटर, 2555 मीटर नीचा है, जिसका नाम है बेंटली सब ग्लेशियल ट्रेंच। ये ट्रेंच है, खाई है। देखो बेटा ये तो बहुत आसान है, सबको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, मोस्ट इनएक्सेसिबल क्यों है, ये भी पता होना चाहिए। हमने इसमें एक फोटो इमेज भी आपको दिखाई थी जिसमें बताया था कि वो अकेला एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। तो आपको इन दोनों के क्वेश्चन मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के फिजिकल फीचर की। विद इन एवरेज हाइट इज 6000 फीट। हाइट कितनी? 6000 फीट। अंटार्कटिका हाईएस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। अंटार्कटिका इज द हाईएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पे कोई कॉन्टिनेंट है तो वो कौन है? अंटार्कटिका ही है। इसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बेसिन है, प्लेट्यूज है। जो माउंटेन्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है अंटार्कटिका का। 3 सिग्निफिकेंट माउंटेन रेंजेस हैं। ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन रेंज, माउंट एल्सवर्थ, माउंट एरेबस एंड माउंट टेरर। कौन कौन सी 3 माउंटेन रेंज है जरा बोलो तो जरा? ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन रेंज, माउंट एल्सवर्थ, माउंट एरेबस एंड माउंट टेरर। अगर हम ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन रेंजेस की बात करें तो इट क्रॉसेस द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड डिवाइड इट इनटू 2। पूरे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को ट्रांस अंटार्कटिक 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट को हम बोलते हैं ईस्ट अंटार्कटिका, दूसरे पार्ट को बोलते हैं वेस्ट अंटार्कटिका। सपोज करो ये रही यार तेरा अंटार्कटिका, ये बीच से निकल जाएगी। एक पार्ट को हम बोलेंगे ईस्ट अंटार्कटिका, दूसरे को बोलेंगे वेस्ट। जो ईस्ट अंटार्कटिका है बॉर्डर्स द इंडिया एंड पैसिफिक ओशन। वो किसको बॉर्डर करता है? इंडिया और पैसिफिक ओशन को। पर जो वेस्ट अंटार्कटिक है वो पैसिफिक ओशन को फेस करता है। ईस्ट अंटार्कटिका है वो बॉर्डर करता है इंडियन एंड पैसिफिक ओशन को, जबकि कि जो वेस्ट अंटार्कटिका है वो किसको फेस करता है? पैसिफिक ओशन को। जो सेंट्रल पार्ट है ईस्ट अंटार्कटिका का वो प्लेट्यू है, जिसकी हाइट है 3000 मीटर अबव सी लेवल। सेंट्रल पार्ट है जो ईस्ट अंटार्कटिका का वो प्लेट्यू है और उसकी हाइट है 3000 मीटर, उससे भी ज़्यादा। साउथ पोल इज लोकेटेड ऑन द सेंट्रल प्लेट्यू। साउथ पोल कहाँ पर ही लोकेटेड है? सेंट्रल प्लेट्यू पे लोकेटेड है। साउथ पोल कहाँ पर है? सेंट्रल प्लेट्यू में। जो वेस्ट अंटार्कटिका है उसमें छोटी छोटी और भी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं और वॉल्केनोज भी हैं। नाउ माउंट एल्सवर्थ, ये कहाँ पर है बेटा? साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे। अब ये रहा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ये वेस्ट। तो कहाँ पर होगा? साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे। कहाँ पर होगा? साउथ, यहाँ पर। ये साउथ रहा, ये वेस्ट रहा, तो साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे माउंट एल्सवर्थ है। इसका हाईएस्ट माउंट है विंसन मैसिव 5140, जो हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था, ये माउंट एल्सवर्थ में ही है। अगर पूछा जाएगा अंटार्कटिका का हाईएस्ट पॉइंट किस माउंटेन रेंज में है तो आप क्या बोलोगे? माउंट एल्सवर्थ। नाउ माउंट रेबस एंड माउंट टेरर, these are two main active volcanoes of Antarctica. Mount Erebus, Mount Terror, ये एक्टिव volcanoes है अंटार्कटिका की। इन हाइट, इनकी हाइट है 3000 मीटर एंड 4000 मीटर। The heights of these mountain varies from 3000 meter to 4000। 3000 meters to 4000, इसके बीच में कहीं आ गई, 3000 से 4000 के बीच में आप हिसाब लगा लें। जो एंटार्क्टिक पेनिनसुला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अंटार्कटिका का। ये जो एंटार्कटिका पेनिनसुला है इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अंटार्कटिका का। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर अंटार्कटिका। ये माउंटेनियस है, एश शेप का पेनिनसुला है। किस शेप का? एश शेप का। इट पॉइंट टुवर्ड साउथ अमेरिका। किसकी तरफ पॉइंट करता है? साउथ अमेरिका की तरफ पॉइंट करता है। ये बिलीव किया जाता है कि ये जो पेनिनसुला है फॉर्म्स द कंटिन्यूएशन ऑफ एंड्स माउंटेन रेंजेस ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो एंडीज माउंटेन रेंज है उसी का कंटिन्यूस फॉर्म है ये।
So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. Part 2 will start with climate. ठीक है?